हेलो दोस्तों, स्टार्टअप वीडियो सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके स्टार्टअप के लिए बिजनेस प्लान के महत्व और इसे बनाने के विषय में जानेंगे। एक स्टार्टअप के लिए एक अच्छा बिजनेस प्लान होना बहुत आवश्यक होता है। इससे आप एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी की तरह अपने बिजनेस आइडिया और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और ये भी निर्धारित करते हैं कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। यह बिजनेस प्लान आपकी स्टार्टअप के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करता है, जो उन स्टेप्स की आउटलाइन बनाते हैं जिन्हें लेने की आवश्यकता है और अपने स्टार्टअप बिजनेस को लॉन्च करने और बढ़ाने के लिए आपको किन आवश्यक संसाधनों या रिसोर्सेज की समय समय पर आवश्यकता होगी। यह आपको संभावित चैलेंजेस या चुनौतियों और रिस्क्स या जोखिमों की पहचान करने और कंटिंजेंसीज या संयोगिकताओं के लिए योजना बनाने में मदद करता है। ये इन्वेस्टर्स या निवेशकों से फंडिंग लेने का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक अच्छी तरह से लिखित बिजनेस प्लान संभावित इन्वेस्टर्स को दिखाता है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह बाजार, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन और बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की अच्छी समझ है। ये आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह ऑर्गेनाइज्ड और ट्रैक पर रहने में मदद करता है। एक बिजनेस प्लान स्पष्ट समझ देता है कि क्या और कब किया जाना चाहिए और अपने स्टार्टअप की प्रोग्रेस या प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने में आपकी सहायता करता है। इन सब के अलावा आपका बिजनेस प्लान एक मजबूत ब्रांड और कस्टमर बेस बनाने में भी आपकी मदद करता है। एक बिजनेस प्लान आपके स्टार्टअप के लिए दिशा भी निर्धारित करता है और एक मजबूत मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करता है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस प्लान किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, क्योंकि ये आपको सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि व्यवसाय अच्छी तरह से प्लान्ड है और आपको सफलता की ओर ले जाने में सक्षम है। स्टार्टअप के बिजनेस प्लान के लिए अगला महत्वपूर्ण स्टेप होता है टारगेट मार्केट की रिसर्च। स्टार्टअप के लिए अपने टारगेट मार्केट पर रिसर्च या शोध करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कंपनी को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की ज़रूरतों और व्यवहारों को समझने में मदद करता है। इस जानकारी का उपयोग तब प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए किया जा सकता है जो आपके टारगेट मार्केट के अनुसार है, जिससे आपके स्टार्टअप की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मार्केट रिसर्च स्टार्टअप को संभावित कॉम्पिटिटर्स को पहचानने और उनसे खुद को अलग करने के तरीके ढूंढने में भी मदद करता है। टारगेट मार्केट की स्पष्ट समझ के बिना स्टार्टअप को ट्रैक्शन बिल्ड करने में कठिनाई हो सकती है और अंत में असफलता भी मिल सकती है। स्टार्टअप के लिए मार्केट रिसर्च करने के कई तरह तरह के फ्री ऑनलाइन मार्केट रिसर्च टूल्स भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ हैं। पहला, गूगल ट्रेंड्स। ये ऑनलाइन टूल आपको ये देखने में मदद करता है कि कोई विशेष शब्द गूगल में कितनी बार ढूंढा गया है और ये आपको अलग अलग कीवर्ड्स के लिए की गई सर्च वॉल्यूम की तुलना करने में भी मदद करता है। दूसरा, सर्वे मंकी। ये टूल आपको ग्राहकों, कॉम्पिटिटर्स या बाकी के स्टेक होल्डर्स से जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे आप सर्वे या सर्वेक्षण बना सकते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स। ये टूल आपको अपने ब्रांड, प्रतिस्पर्धियों या अपनी इंडस्ट्री के कीवर्ड के उपयोग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ध्यान रखने में मदद करता है। इसके कुछ लोकप्रिय मुफ्त विकल्पों में हुटसुइट, इनसाइट्स, ब्रांड24 और मेंशन शामिल हैं। चौथा, गूगल एनालिटिक्स। ये टूल आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें विजिटर्स की संख्या, वे कहाँ से आ रहे हैं और वे आपकी साइट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं शामिल है। पांचवा, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। ये टूल आपको पोटेंशियल कस्टमर्स या संभावित ग्राहकों, पार्टनर्स या भागीदारों या आपके उद्योग में अन्य प्रमुख कंपनियों को उनके काम के टाइटल, कंपनी के साइज और स्थान के आधार पर खोजने की भी अनुमति देता है। छठा, गवर्नमेंट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या जिसे MOSPI भी कहते हैं, ये ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको राष्ट्रीय खातों, उद्योग, कृषि और अन्य विभिन्न विषयों पर डेटा और स्टैटिस्टिक्स मिल सकती हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की वेबसाइट आपको मौद्रिक और वित्तीय आंकड़ों पर डेटा जैसे मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और विदेशी मुद्रा भंडार के विषय में जानकारी देती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO इसकी वेबसाइट आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या उपभोग पर खर्च और रोजगार जैसे विभिन्न विषयों पर डेटा देती है। इंडियन सेंसस की वेबसाइट आपको भारत की जनसंख्या, भारतीय जनगणना, जनसांख्यिकी, साक्षरता दर और आर्थिक स्थिति की जानकारी सहित बहुत सी और जानकारी देती है। इन सब के अलावा आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स या DGCI&S, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC, इन सब की वेबसाइट से भी अपने मार्केट रिसर्च के लिए डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मार्केट रिसर्च टूल के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे कई और टूल ऑनलाइन उपलब्ध हैं और ये हमेशा अलग अलग ऑप्शंस की खोज करने में आपकी मदद करते हैं। आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मार्केट रिसर्च का टूल चुनना चाहिए। आपके स्टार्टअप बिजनेस प्लान में अगला पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस। अपने प्रोडक्ट या सर्विस का वर्णन करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, प्रोडक्ट या सर्विस का नाम। एक आकर्षक और यादगार नाम जो आपके प्रोडक्ट या सेवा की विशेषताओं और फायदों को दर्शाता हो, ज़रूर यूज़ करें। दूसरा, समस्या का समाधान। उस प्रॉब्लम या समस्या को स्पष्ट करें जो आपका प्रोडक्ट या सेवा हल कर रही है और ये किस प्रकार से अद्वितीय है और एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से अलग किस प्रकार है। तीसरा, आपके प्रोडक्ट या सेवा की विशेषताएं। आपके स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट या सर्विस किसी समस्या का हल कैसे कर रही है और ये किस प्रकार से ग्राहक को वैल्यू देती है। चौथा, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के फायदे या बेनिफिट्स। आपके प्रोडक्ट या सर्विस से ग्राहकों को कैसे लाभ होगा। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं एफिशिएंसी या दक्षता, कॉस्ट या लागत की बचत, या फिर लाइफस्टाइल या जीवन में सुधार। पांचवा, टारगेट मार्केट। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स या मनोविज्ञान और ग्राहकों की खरीदारी के व्यवहार के अनुसार आप अपने टारगेट मार्केट की पहचान करें और उसे लिखें। छठा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। अपने बिजनेस प्लान में ये बताएं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मौजूदा विकल्पों से अलग कैसे है और इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को उजागर करें। सातवां, मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में प्राइस पॉइंट्स, कोई डिस्काउंट या छूट और प्रमोशंस को भी शामिल करें और इसकी तुलना बाजार में उपलब्ध विकल्पों की प्राइसिंग से करें। आठवां, पैकेजिंग। अपने उत्पाद की पैकेजिंग का वर्णन करें जिसमें इसकी डिज़ाइन, प्रयोग की गई सामग्री और कोई अतिरिक्त विशेषताएं जैसे निर्देश या वारंटी के विषय में जानकारी दें। नाइन्थ, प्रोडक्ट या सर्विस की पोजीशनिंग। इसकी व्याख्या करें कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस का ब्रांड किस तरह से मार्केट में पोजीशन्ड है। उसकी मैसेजिंग और पोजीशनिंग स्टेटमेंट के साथ बाजार में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की स्थिति कैसी है। 10वां, प्रोडक्ट का रोड मैप। आपके प्रोडक्ट या सर्विस में किसी भी आने वाली सुविधाओं, एनहांसमेंट्स या इम्प्रूवमेंट्स, इनके साथ प्रोडक्ट या सर्विस के विकास की टाइमलाइंस के साथ मेंशन करना आवश्यक होता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिएगा पिक्चर अभी बाकी है। तो मुझे आशा है कि स्टार्टअप वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो या बिजनेस प्लान बनाने का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो नीचे दिए लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों की नॉलेज बढ़ाने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। नीलेश कपूर द लर्निंग एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जल्द ही बिजनेस प्लान के पार्ट 2 या स्टार्टअप वीडियो सीरीज़ के तीसरे वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।